जैसे आप हिमालय की गोद में बसे सिक्किम के एक छोटा सा गांव जो एकदम पर्यावरण दृष्टिकोण से बहुत सुंदर और शांत है, यहाँ पे आप शेरपा ट्रेडिशनल लैंग्वेज का रिसर्च कर रहे हैं मैडम है। आपको क्या कैसा लग रहा है? पहले आपका नाम से शुरू कीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अजंता दास है। मैं रिसर्च एसोसिएट हूँ इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, जो रिसर्च कंडक्ट कराता है सोसाइटी के ऊपर इंडिया के डिफरेंट विषय पर। जो ये करंट रिसर्च है, ये हमारा 2 साल का प्रोजेक्ट है। इसका नाम है इंटीग्रल सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस अमंग द बुद्धिस्ट कम्युनिटीज और बॉर्डर लाइन रीजन ऑफ इंडिया। तो हमने इसमें 3 रीजन चुना है, एक सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा नॉर्थ बंगाल। तो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ है, ये तीनों जगह बॉर्डर लाइन रीजन है, भूटान, फिर तिब्बत, नेपाल, इन बॉर्डर के आसपास बसा हुआ है और यहाँ पे ही मेनली बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ रह रही है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेस ये है कि वो लोग जानना चाह रहे हैं, ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ रह रहे हैं तो उनका सोसाइटी में कल्चर और कस्टम कैसा है, फिर उनका जो बुद्धिज़्म है कैसा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और बुद्धिज़्म के साथ उनका जो इंडिजिनियस रिलीजियस प्रैक्टिस है वो कहाँ पैरेलली कैसे फॉलो हो रहा है। और इसमें जैसे इंटीग्रल सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस में बहुत चीज़ें आती हैं, उनका खाना, उनका कपड़ा, शादी कैसे होता है, कोई गुजर जाता है, डेथ रिचुअल कैसे होता है, बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या करते हैं, फिर उनका जो नेटिव फूड हैबिट है वो क्या है, और वो कैसे भी उसको मतलब मॉडर्न टाइम में आके क्या एडाप्टेशन हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, और भी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन या नीड है, और गवर्नमेंट का कौन सा पॉलिसी यहाँ तक पहुँच रहा है और कहाँ नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पे हेल्थ केयर हो, रोड हो, वहाँ पे क्या उनका प्रॉपर कंडीशन है। तो हम फर्स्ट हैंड एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पे आके, ऐसा नहीं कि सेकंड हैंड हम देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी टीम है, हम 5 लोग हैं, मैं लीड हूँ, टीम लीडर। तो हाँ, मेरे साथ 2 रिसर्च असिस्टेंट हैं। अभी एक दार्जिलिंग में है, एक अरुणाचल प्रदेश में है, एक कुडोंग में गुरुंग कम्युनिटी का कर रहे हैं। तो हमने सिक्किम में 6 कम्युनिटी आइडेंटिफाई किया है जो बुद्धिस्ट है, लेप्चा, भूटिया, गुरुंग, तामांग और शेरपा। इन लोगों का हम ये कर रहे हैं कि हमें सर्वे कर रहे हैं, हमारे पास एक क्वेश्चनियर है। तो हम पूछ रहे हैं लोगों से कि उनका एजुकेशन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम घर का क्या है, ये पूछ रहे हैं। फिर एक्सपर्ट से हम मिलके पूछ रहे हैं जैसे हर कम्युनिटी का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से उनका ओरिजिनेट है, उनका पास्ट क्या है और प्रेजेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक्सपर्ट से। तो ये बहुत बड़ा रिसर्च है, इन नटसेल, मतलब अगर आपको मतलब थोड़ा छोटे से बोलना है तो प्रॉपर हमारा ये रिसर्च है। तो मैं अभी सिक्किम में पिछले 2 महीने से हूँ, उससे पहले मैं अरुणाचल में 4 महीने थी। इधर नेक्स्ट 2 महीने और रहने का मेरा प्रोग्राम है। तो मैं जोंगू, फिर इधर भी टेलिंग मोनास्ट्री, उधर फिर अभी यहाँ पे हूँ कुडोंग में, तो फिर यहाँ पे मेरा नथुला पास जाने का भी प्लानिंग है, फिर हम मनीराम विलेज भी जाने का प्लानिंग है। तो ये मेरा एक प्रॉपर हाफ वे ही हुआ अभी, और मुझे और रिसर्च मतलब आगे करना है, तो आप लोगों का सबका सहयोग करना है। मैडम, आपका बात सुनने में आया है कि आप देश के विभिन्न नॉर्थ ईस्ट स्टूडियो में जो है ट्राइबल जातियों का उनका रहन सहन ट्रेडिशनल वगैरह आप लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जो सिक्किम में आप 2 महीने से हैं। आपको शेरपा जातियों का ये जो ट्रेडिशनल रहन सहन खान पीन आपको क्या कैसा लगा, इस बारे में थोड़ा विवरण दीजिएगा। शेरपा का अभी मैंने शुरुआत ही किया है, 3 दिन से मैं इधर पार्बिंग विलेज में रह रही हूँ। तो पहली बार मैं आई हूँ सिक्किम एक्चुअली, और पहली बार मैं पार्बिंग विलेज में आई हूँ। वो एक जो बहुत अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक, तो ग्रीन सिक्किम एक जो गवर्नमेंट टैगलाइन करता है, और यहाँ मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। मतलब इंस्टेड में जो होम स्टे में रह रही हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब उन्होंने स्टेप लिया है। वहाँ रेन वाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसी से भी फार्मिंग कर रहे हैं। भी फार्मिंग में कोई केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं। उधर ही उन्होंने गाय पाला है, गाय का मेन्योर यूज़ कर रहे हैं। मुर्गी पाला है, मुर्गी का मेन्योर यूज़ कर रहे हैं। इवन जो एग मैं कंज्यूम कर रही हूँ, जो मीट कंज्यूम कर रही हूँ, जो सब्जी कर रही हूँ, सभी ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरा 3 दिन ही हुआ है, बहुत मैं जब जानने ही लगी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग बहुत ही मतलब सपोर्टिव है। जैसे इस फेस्टिवल के बारे में मुझे कल रात को ही भैया ने बोला, जो हमारे हॉस्टल के पास रहते हैं, उन्होंने मुझे कल रात को ही बोला, आज इतने अच्छे से मुझे वेलकम किया, भी हर चीज़ को मुझे डॉक्यूमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। फिर मुझे लोग बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। तो अभी तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शेरपा कम्युनिटी के बीच। उनका जो
और बहुत मेहनती है। मुझे लगा बारिश और धूप हो वो लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं निकल रही हूँ बारिश की वजह से, लेकिन मुझे दिख रहा है होमस्टे से वो लोग खेत को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करते। हर दिन सुबह वो मुझे खेत में दिखते हैं, और इवन मुझे भी मतलब सर्वे करने के लिए सुबह जल्दी निकलना पड़ रहा है क्योंकि 10 बजे के बाद कोई नहीं मिलेगा, एवरीबडी मतलब सब लोग खेत में हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैडम आप 3 दिन से इस परबेंग गांव में हैं, जो शेरपा कम्युनिटी है वो लोग अपना ट्रेडिशनल वगैरह से वो लोग बहुत रिच हैं, फिर भी उन लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, जो खेती बाड़ी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज विश्व में प्रसिद्ध है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विश्वव्यापी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? तो मैं ऑल को ये बोलना चाहती हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक हमारा जो है ना, एक ये नहीं कि कोई नया चीज़ है, हम हमेशा वही करते आ रहे हैं, लेकिन बीज में करप्ट हो गया था। तो हम सबको यही बोलना चाहेंगे कि सब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आए और शेरपा कम्युनिटी से सीखें। एकदम थैंक यू मैडम, आप जो एसकेएम दर्पण के टोली से जो आपने जो वार्ता किया है इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो आपने शेरपा कम्युनिटी का जो अपना कल्चर ट्रेडिशनल वगैरह जो आप लोग ग्लोबल वाइज आप लोग जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसका बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इसके लिए आपको बड़े शुभकामना देते हुए अभी हम लोग विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद मैडम।